हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसे फाल्स पोजीशन मेथड भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हर साल 5 नंबर पूछे जा रहे हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं इसके फॉर्मूले और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के बेस पे। तो जब भी हमें कोई इक्वेशन दी हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इक्वेशन दे दी जाए x³ माइनस 5x माइनस 11, अगर ये हमको इक्वेशन दे दी जाए और उसको हमको रेगुलर फाल्स मेथड से सॉल्व करना हो, तो हमको अगर कोई इक्वेशन दी तो हम क्या करेंगे, अपने मन से हम कोई वैल्यू लेंगे। जैसे अगर कोई ऐसी वैल्यू लेंगे, कोई दो ऐसी वैल्यू लेंगे कि एक बार प्लस आए एक्स की जगह पे वो वैल्यू रखने पे, और एक बार वो वैल्यू रखे तो एक्स की जगह पे माइनस आए। ठीक, तो उसके बाद हमको एफ, मान लीजिए एक बार a इक्वल टू 2 ले लेते हैं, एक बार a इक्वल टू 3 ले लेते हैं ये वैल्यू। तो ये x की जगह पे 2 रखने पे जो वैल्यू मिलेगी उसको एफ ए कहेंगे, और x इक्वल टू 3 रखने पे जो वैल्यू मिलेगी उसको एफ बी कहेंगे। ये a इक्वल टू मान लीजिए 2 ले लेते हैं, b इक्वल टू 3, और बारी बारी से दोनों रखेंगे इसमें। तो यहाँ एफ ए की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ एफ बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है एफ सी इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का ज़्यादा यूज होगा इसमें। तो कोई भी इक्वेशन हो, हम कोई दो वैल्यू ले लेंगे, ऐसी ही वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू पे प्लस आना चाहिए, एक वैल्यू पे माइनस आना चाहिए, और नियरेस्ट वैल्यू ही लेंगे। जैसे ये 2 है तो ये 3, ये नहीं कि एक वैल्यू 2 ले लिए, एक वैल्यू 8 ले लिए, तो हमारा जो आंसर आएगा गलत आएगा। नियरेस्ट वैल्यू ही लेनी है। अगर 2.5 पे होता है, मान लीजिए 2 यहाँ पे रखें, तो ये 8 हो जाएगा, -10 -11। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफ ए की यहाँ वैल्यू आ जाएगी -13, ये माइनस में आ गई। अब दूसरी वैल्यू हमको कोई ऐसी लेनी है कि प्लस में आए, तो हम 2.5 पे भी चेक कर सकते हैं, या 2.7 पे भी चेक कर सकते हैं, या 2 के नियरेस्ट 3 भी है, तो एक बार 2 पे रखेंगे, एक बार 3 पे रखेंगे। एक वैल्यू माइनस में, एक वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। मेन इसका फॉर्मूला यही है, एफ सी इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। देखिए, अगर हमको क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड द रियल रूट ऑफ x³ माइनस एफ एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0 यूजिंग द मेथड फॉल्स पोजिशन अप टू 2 स्टेप, यानी 2 स्टेप में हम इसको हमको करना है इस क्वेश्चन को। इसको फॉल्स पोजीशन मेथड या रेगुलर फाल्सी मेथड ये भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, फॉल्स पोजीशन मेथड भी कह सकता है या रेगुलर फाल्सी। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है कि रेगुलर फाल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, हमको इक्वेशन दिया है x³ माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो हमने बताया कि हम कोई दो वैल्यू ऐसी रखेंगे अपने मन से, लेकिन वो दोनों वैल्यू नियरेस्ट होनी चाहिए। तो मान लीजिए एक बार ले लेते हैं 2, यानी x की जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 10 माइनस 11, ये आ जाएगा -13। ठीक, एक बार रखेंगे, इसके नियरेस्ट ही रखना है, तो 2 के नियरेस्ट मान लीजिए 3 ही रख लेते हैं। 2.5 रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होगा, तो यहाँ पे 3 ही रख लेते हैं। तो 3 का क्यूब माइनस, अब जहाँ पे x वहाँ पे अब 3 रखेंगे, 5 इंटू 3 माइनस 11, ये आ जाएगा 27 माइनस 15 माइनस 11, ये आ गया 1। हमने आपको बताया था कि एक वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, एक वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, यानी एक जो वैल्यू है ये लेस देन 0 होनी चाहिए, और एक जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ से एक बार हमने पहले 2 रखा, फिर 3 रखा, यानी a की वैल्यू 2, एफ ए की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 2, एफ ए की वैल्यू क्या आई
-30। यहाँ पे जब हमने यहाँ पे मान लीजिए a इक्वल टू 2 रखा, एक्स क्यूब की जगह पे 2 रखा, तो एक बार 2 लिया यानी a की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू क्या आ गई -30। यहाँ पे b इक्वल टू 3 हो गया, एफ बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब हम रखेंगे फॉर्मूला एफ सी इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, एफ बी की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे 3, एफ ए की जगह पे क्या रखेंगे -13 अपॉन एफ बी माइनस एफ ए यानी 1 माइनस एफ ए की वैल्यू क्या है -13। यहाँ पे पहले से ही माइनस और -13 भी रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस पहले तो हो जाएगा ये 13। अब ये क्या आ जाएगा 2 और ये 13 3 जा 39, तो ये क्या आ जाएगा 41 अपॉन ये 13 प्लस 1 14। अब 14 से 41 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.93। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है एफ सी से, तो अब हम इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। इक्वेशन जो हमारा था एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 11, इसमें हम 2.93 पुट कर देंगे। 2.93 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2.93 माइनस 11, इसको जब सॉल्व करेंगे 2.93 का क्यूब करेंगे, इसमें हमको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी होगी, लेकिन एग्जाम में तो हमको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो हमको खुद से ही करना है। तो ये जब सॉल्व करेंगे 2.93, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा माइनस 0.497। ठीक, माइनस 0.497। ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, लेस देन 0 है। ठीक, ये जो वैल्यू हमने निकाला ये लेस देन 0 है। ऊपर देखिए कौन सी वैल्यू लेस देन 0 थी, 2 की वैल्यू लेस देन 0 थी, a की वैल्यू लेस देन 0 थी ना। जब हमने यहाँ पे 2 रखा था तो ये माइनस में आ रहा था लेस देन 0। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ है, फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप में इसको करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे आ गया माइनस 0.497, ये भी माइनस में। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इसमें भी तो a और b की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम रखेंगे एफ सी फॉर्मूला। अब इसमें a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 2.93 और एफ ए की वैल्यू हो जाएगी 0.497। अगर यही चीज़ प्लस में दिया रहता तो यहाँ पे किसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, एफ बी की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो हम क्या करते, जब सेकेंड स्टेप लगाते तो वहाँ पे b को चेंज करते। यहाँ पे जब हम सेकेंड स्टेप लगाएंगे तो ये फॉर्मूला रखेंगे ए एफ बी माइनस बी एफ ए, तो वहाँ पे क्या करेंगे a की वैल्यू हम रखें, a की वैल्यू हम ये 2 नहीं रखेंगे, a की वैल्यू अब रखेंगे हम 2.93 और एफ ए की वैल्यू रखेंगे माइनस 0.497। ठीक, और b की वैल्यू तो वही रहेगी, b की वैल्यू चेंज नहीं होगी। b की वैल्यू कब चेंज होती, अगर ये माइनस में ना आके प्लस में आता, अगर ये मान लीजिए ये 0.497 आता तो क्या होता, सेकेंड स्टेप में a की वैल्यू तो यही रहती, a की वैल्यू 2 रहती, एफ ए की वैल्यू -13 रहती, b की वैल्यू चेंज हो जाती। ठीक, तो हम साइन से मैच कर लेंगे कि कौन से साइन से मैच हो रहा है। तो ये क्या है, ये माइनस में आ रहा है और यहाँ एफ ए की वैल्यू माइनस में आई थी, तो अब एफ ए की वैल्यू चेंज होगी। तो देखिए अब ये सेकेंड स्टेप में भी हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, एफ सी इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए यहाँ a की वैल्यू होगी 2.93, यहाँ पे हमने x की जगह पे 2 रखा था, जहाँ जहाँ x वहाँ 2 रखा था, यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रख रहे हैं 2.93, तो a की वैल्यू यहाँ पे होगी 2.93, एफ ए की वैल्यू आएगी -0.497। a की जगह पे रख देंगे 2.93 इंटू एफ बी
होगा नहीं, वही रहेगा। एफ बी की वैल्यू 1 थी, माइनस बी, बी भी वही रहेगा, बी की वैल्यू 3 थी, इंटू एफ ए की वैल्यू क्या आई है अब, -0,497। ए और एफ ए की वैल्यू तो चेंज हो गई है। अब अपॉन में एफ बी माइनस एफ बी की वैल्यू है 1, एफ ए की वैल्यू हो गई -0,0497 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया 0.497। अब इसको जब करेंगे हम तो ये 2.93 इंटू 1 2.93 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 0. तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.491 अपॉन 1.497। ये जब प्लस करेंगे 1 प्लस 0.497 जब प्लस करेंगे तो आएगा 1.497। अब ये जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये प्लस हो के आएगा 4.421 अपॉन 1.497, ये डिवाइड होके आ जाएगा 2.95। अब हमको 2 स्टेप में ही करना था तो हम यहीं पे कर देंगे, यही हमारा हो गया। हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज 2.95, क्योंकि 2 स्टेप में ही करना था। अगर इसको आगे करना होगा तो 2.95 को हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है x³ माइनस 5x माइनस 11 उसमें पुट कर देंगे, x की जगह पे 2.95। उसके बाद जैसे यहाँ पे वैल्यू हमको मिली थी, जैसे यहाँ पे ये आया था तो हमने क्या किया था, इस इक्वेशन में पुट कर दिया था वैल्यू, उसके बाद ये माइनस में आ गया तो a की वैल्यू हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे। अगर हमको 3 स्टेप या 4 स्टेप में करने को दिया रहेगा तो 2.95 को अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी। अब थर्ड स्टेप लगाएंगे, वहाँ a या b की वैल्यू चेंज होगी। ठीक, तो यही है रेगुलर फाल्सी मेथड। इसका सबसे मेन फॉर्मूला यही है, एफ सी इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। ये फॉर्मूला हमको याद रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ